जम्मू यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री की मास्टर्स कर रही स्टूडेंट सृष्टि कोल हमारे साथ हैं। मैं बताऊं कि सृष्टि कोल अभी ब्रिक्स में जो अभी इनका एक सिक्स्थ उनका शेड्यूल हुआ था, इसमें यूथ में उनको बोल मेंबर थे 15 सिलेक्ट किए गए थे और JNK से सृष्टि कोल जो हैं वो सिलेक्ट हुई थी। NSS और नेशनल स्पीकर भी हैं, वॉलंटियर हैं। सृष्टि, सबसे पहले मैनी कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि बहुत बड़ी अचीवमेंट है ब्रिक्स, क्योंकि बहुत बड़ा एक स्टेज है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ इसका हिस्सा है। आपको JNK से इसमें पार्टिसिपेट करने का मिला, हालांकि आप वहाँ नहीं गए थे, थ्रू ये पूरा डिजिटल प्रोसेस से ही हुआ था। किस तरह ये सिलेक्शन हुई थी और आपको कब पता चला था कि ब्रिक्स के इस पूरे जो यूथ का जो ये पूरा सेमिनार है, इसमें आपको बोलने का, आपको डिबेट, आपको अपना टॉपिक रखने का मौका मिलेगा? बहुत बहुत थैंक यू सर, मुझे चैनल पे इंटरव्यू करने के लिए। और बात करूँगी अपनी जर्नी की और ब्रिक्स की। तो सर, ब्रिक्स के बारे में पता था बहुत पहले से, क्योंकि पढ़ते हैं जनरल नॉलेज की ब्रिक्स क्या होता है, ब्रिक्स कंट्रीज़। और इनफैक्ट अभी कुछ टाइम पहले ही हमारी 12th ब्रिक्स सबमिट हुई थी, जिसमें हमारे पांचों जो देश थे उनके प्राइम मिनिस्टर्स ने स्पीच दी थी। तो वो मुझे ध्यान था कि ब्रिक्स क्या होता है, पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी ब्रिक्स सबमिट में बोलने की, वो मैंने कभी नहीं सोचा था। तो सर, ये अपॉर्चुनिटी मुझे थ्रू NSS मिली। मैं NSS वॉलंटियर हूँ 2016 से। और मैंने NSS के अंतर्गत रहते हुए काफ़ी स्पेशल कैंप्स, उसके बाद मेगा कैंप्स, फिर नेशनल एडवेंचर कैंप 2018 में, नेशनल प्री RD कैंप चंडीगढ़ में, फिर नेशनल रिपब्लिक डे कैंप जो भी दिल्ली में हुआ था। तो जी बिल्कुल, नेशनल रिपब्लिक डे कैंप 2020 में 1 महीना दिल्ली में हमने स्टे किया था और 26 जनवरी को मैंने राजपथ पे मार्च भी किया था। इस सब के चलते चलते NSS में हम स्पेशल एक्टिविटीज़ भी करते, जैसे प्लांटेशन, डिजिटल अवेयरनेस, या अभी एड्स डे था, वर्ल्ड एड्स डे, तो उसको लेके अवेयरनेस। मुझे आइडिया नहीं था कि NSS मुझे इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म देगा। NSS में हम एक्टिविटीज़ तो करते हैं, मगर जो बच्चे कुछ खास अपने रुचियां रखते हैं, जो बच्चे अपने फील्ड में काफ़ी अच्छे रहते हैं, तो उनको भी NSS से काफ़ी बड़ा स्टेज देता है आगे। तो लाइक जब ये बात आपको पता चली तो यूनिवर्सिटी से भी आपको थोड़ा अप्रिसिएशन मिला होगा, वहाँ से किस तरह का रिस्पांस था? और आपके डिपार्टमेंट के लोग, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, बाकी स्टूडेंट्स ने बोला होगा कि किस तरह आपकी सिलेक्शन होगी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे? तो सर, जब मेरे डिपार्टमेंट में पता चला, तो मेरे प्रोफेसर हैं जो हमारे HOD हैं, प्रोफेसर कमल कपूर, उनका भी मुझे मैसेज आया। हमारी प्रोफेसर और भी बहुत सारे हैं हमारे पास, मोनिका मैम है या एना मैम है, उन सब ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस भेजे। वो खुद भी बहुत खुश थे कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से कोई बच्चा आगे जा रहा है। इनफैक्ट जम्मू कश्मीर से कोई बच्चा आगे जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा था। काफ़ी सारे कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस आए। इनफैक्ट अभी भी नहीं रुक रहे हैं, अभी भी आते ही जा रहे हैं। सृष्टि, टॉपिक कैसे सिलेक्ट किया था? वो आपने सिलेक्ट किया था या आपको दिया गया था कि आपने इसके ऊपर बोलना है? तो सर, इस पूरी समिट में 5 मेन टॉपिक्स थे। जो मुझे टॉपिक मिला था वो था ऑफिशियल एंड पब्लिक डिप्लोमेसी। मैंने खुद सेलेक्ट नहीं किया था, वहीं से बनकर आया था टॉपिक, और मुझे इसके बारे में बात करनी थी। तो आपने किस तरह से, किसी ने आपकी हेल्प भी की थी या फिर आपने खुद तैयारी की थी इसकी? क्या पूरा आपने कंटेंट निकाला था, क्या बोलना है उसके ऊपर? तो वैसे तो डिप्लोमेसी मेरा ऑलवेज़ इट हैज़ रिमेन माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसमें कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी हेल्प की थी, जो कि पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन बैकग्राउंड से हैं। उन्होंने मेरी हेल्प की थी मटेरियल लिखने में, और खुद मैंने कुछ रिसर्च मैंने खुद भी की थी। तो किस तरह, मतलब जब आपने बोलना उसमें बोला था, तो उसमें कौन कौन लोग उस समय लाइक अवेलेबल आपको देख रहे थे, जो आपको सुन रहे थे वो? तो सर, उस टाइम पे ब्रिक्स समिट जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो वहाँ पे थे। रशिया के जो स्पीकर्स थे वो थे, ब्राज़ील के स्पीकर्स, चाइना के स्पीकर्स, इनफैक्ट साउथ अफ्रीका के स्पीकर्स थे। तो इन सब के पास ये टॉपिक था और हम सबको अपने अपने कंटेक्स्ट में इसको रिप्रेजेंट करना था। जैसे अगर मैं ऑफिशियल पब्लिक डिप्लोमेसी की बात करूँ, तो इसमें मुझे आत्मनिर्भर भारत को भी बताना था कि हमने हमारी कंट्री में ये चल रहा है। मुझे टेररिज्म के बारे में भी बताना था। मुझे इस बार 75th वर्ल्ड वार सेकेंड की एनिवर्सरी है, मुझे उसके बारे में भी, और रशिया का कितना बड़ा रोल रहा उस टाइम, इस सब के बारे में भी बात करनी थी। तो अगर हम बात करें इस तरह के इवेंट में पार्टिसिपेट करने से आपको लाइक क्या लगता है कि अगर हमारे JNK की यूथ की बात करें, कितना मोटिवेशन मिलता है और बाकी लोगों के लिए क्या होप जनरेट होती है इससे? सर, मुझे लगता है कि हर एक बच्चे को अवेयर होना चाहिए कि उसकी सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है। इनफैक्ट अगर आप जम्मू कश्मीर से हो, तो लोग सोचते हैं कि जम्मू कश्मीर का बच्चा है, थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है, नहीं पता होगा इतना, नेशनल लेवल पे कैसे compete करेगा। पर मुझे लगता है कि आजकल इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है, हमारे पास इंटरनेट है, न्यूज़पेपर्स है, जो सबको सेम अवेलेबल है। तो आप अपने आप को अवेयर रखें, और इन मसलों पे जो आपके अराउंड चल रहे हैं, कम से कम इन पे भी तो आप बात करें ही करें। आप खुद कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से हैं, तो क्या उस पर आपने कश्मीर के जो हालात थे उसके ऊपर भी कुछ डिस्कस किया अपनी इसमें बताया था कुछ आपने? सर, वैसे तो ऐसा एज इन सच मुझे किसी स्टेट के बारे में बात नहीं करनी थी, क्योंकि वहाँ पे मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, तो मैंने एज इन होल इंडिया के बारे में बात की थी। धन्यवाद।
तो ये हमारे साथ सृष्टि कौल थी, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री की मास्टर्स की स्टूडेंट हैं, और ब्रिक्स में जो 15 लोगों का जो दल था पूरा, उसमें जम्मू कश्मीर से सिलेक्ट हुई थी। बहुत बड़ी अचीवमेंट है जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए भी और जम्मू कश्मीर के लिए भी। और सबसे बड़ी बात, ब्रिक्स जैसे जो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ब्राज़ील, रशिया है और चाइना है, 5 कंट्रियाँ लगभग आती हैं, तो वहाँ पर उस प्लेटफॉर्म पे जाकर खुद को और अपने देश को रिप्रेजेंट करना एक बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है। और सृष्टि कौल को ये मौका मिला। मैनी कंग्रेचुलेशन सृष्टि को भी, और साफ तौर पे तमाम उन लोगों को जो कि कहीं ना कहीं सृष्टि को सपोर्ट करते रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।